चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, है ना। यहाँ हम बात करेंगे चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज से और इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल और न्यू कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। एडिटिविटी, चार्जेस कैन बी एडेड बाय सिंपल अलजेब्रिक रूल। चार्जेस कैन बी एडेड बाय सिंपल अलजेब्रिक रूल। ये क्या है भाई? तो सिंपल अलजेब्रिक रूल में प्लस माइनस माइनस होता है। इट मीन्स +3 -2 इज इक्वल टू 1, -3 + 2 इज इक्वल टू -1, 3 + 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो सिंपल अलजेब्रा में जैसा एडिशन होता है वही एडिशन चार्जेस के भी होंगे। ठीक है, अगर किसी बॉक्स पे, किसी कंडक्टर पे 5 पॉजिटिव चार्ज है और 3 निगेटिव चार्ज है, तो इनमें टोटल चार्ज जो होगा वो होगा +5 - 3 इज इक्वल टू +2। ठीक है, तो ये सिंपल अलजेब्रिक रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा, है ना। केमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे वाटर है H2O, कितने आयंस हुए? तो H प्लस हो गया, ऑक्सीजन में कितना हो गया? माइनस, लेकिन टोटल वहां पर एडिशन ही होता है, हम बोलते हैं 3 आयंस। ठीक है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। लेकिन यहां पर जो सम होगा वो प्लस माइनस माइनस होगा। ये मीनिंग है बताने। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब किसी भी चीज की हम क्वांटिटी जब डिसाइड करते हैं तो वो होता है क्वांटाइजेशन। ठीक है, और यहां पर हम किसकी क्वांटिटी डिसाइड कर रहे हैं? हम यह डिसाइड कर रहे हैं क्वांटिटी ऑफ चार्ज की। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी ये कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। Q स्टैंड फॉर टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। टोटल चार्ज ऑन बॉडी। E जो है वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये पता है आपको, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और जो N है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6। और ये प्लस माइनस क्या है ये भी आपको बताते हैं। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल मल्टीपल है ये चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन का। मतलब चार्ज जो क्वांटिटी वो कंटिन्यूअस क्वांटिटी नहीं है ना। कंटिन्यूअस क्या है ये आपको बता दें। ठीक है, ये जो लाइन है ये कंटिन्यूअस है, लेकिन चार्ज जो है वो स्टेप वाइज इंक्रीज होता है। ठीक है, स्टेप वाइज इंक्रीज होता है, मींस एक एक स्टेप इसका 1.6 है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको थोड़ा सी और डिटेल में हम स्टडी करते हैं। जैसे अगर मेरे को इस बॉडी को चार्ज देना है ना, तो चार्ज में कौन मूव करता है? तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन, एंड ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग अ बॉडी। अगर इस बॉडी को मेरे को पॉजिटिव चार्ज देना है या निगेटिव चार्ज देना है, दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा। ठीक है, अब मैं इसको निगेटिव चार्ज देना चाहता हूं, मैंने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो बताइए इसके पास कितना चार्ज आ गया? तो आप बोलेंगे इसके पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इलेक्ट्रॉन आया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, उसके पास मास है, वो चार्ज कैरी करता है। अगर इलेक्ट्रॉन मैं इसको देता हूं तो इसके पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन आता है। मैं एक और इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास चार्ज आ गया 3.2। मैंने एक और इलेक्ट्रॉन दिया, चार्ज आ गया 4.8। मैंने आपको कहा कि इसको चार्ज दीजिए आप 4.2 इंटू 10 टू द पावर -19। आपने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1.6 अभी भी कम है, 2 दिया 3.2, 3 दिया 4.8। मैं क्या बोला? 4.2। आपका 4.8 हुआ, मतलब थोड़ा इलेक्ट्रॉन आप ले लें। तो आप इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कर सकते हैं क्या? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अगर ब्रेक करेंगे तो वो किसमें कन्वर्ट होगा? क्या वो और छोटा पार्टिकल देगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स है, तो क्या होगा? तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। आइंस्टाइन इक्वेशन है
E इज इक्वल टू mc²। ठीक है, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और उस एनर्जी का नाम है हीट एनर्जी। तो मास को अगर आप और मिनिमाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन को आप और ब्रेक करेंगे, तो फाइनली आपको क्या मिलने वाली है? हीट मिलने वाली है। ठीक है, तो आप 4.2 चार्ज नहीं दे पाएंगे। आप सिर्फ किसका मल्टीपल देंगे? इलेक्ट्रॉन का। 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, है ना, उसके बीच के नंबर चार्ज में नहीं आते। इज इट क्लियर? ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और ये मीनिंग है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। मतलब अगर n है ना 1, 2, 3 नंबर है, डेसिमल में नहीं होता है, अगर n नंबर में है तभी आप उस बॉडी को चार्ज दे पाएंगे। तो ये कंटिन्यूअस सीरीज में नहीं होता, कंटिन्यूअस चार्ज नहीं होता, ये कैसा होता है? इंटीग्रल मल्टीपल, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन होता है और हर स्टेप कितने का होता है? 1.6 का होता है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, n कभी भी डेसिमल में नहीं होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब बात आती है प्लस माइनस की। तो अगर बॉडी को अगर आप इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो इसके पास निगेटिव चार्ज आएगा, तो माइनस साइन। ठीक है, अगर बॉडी को आप पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, प्रोटॉन एक्सिस में होगा, तो ये बॉडी क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी। ये मीनिंग है प्लस माइनस की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैसे ही है जैसा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, it can only transfer। ठीक है, the total charge of an isolated system is always constant। ठीक है, आप चार्ज को ना तो बना सकते हैं, ठीक है, और ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज सिर्फ क्या होगा? ट्रांसफर होगा। द टोटल चार्ज of an isolated system is always constant। isolated system में सपोज अर्थ को आप ले ले, है ना, तो यहां जितने पॉजिटिव हैं उतने ही निगेटिव हैं। चार्ज सिर्फ क्या होगा? ट्रांसफर होगा। इसको दूसरा तरीके से ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक बॉक्स में +2 कूलम, +5 कूलम, -7 या +3 या -3 कूलम चार्ज आप ले लें, ठीक है, तीन लीजिए, ये बॉक्स में आपने ये चार्ज लिया, अब इसको अच्छे से शेक कर लिया, ठीक है, बढ़िया हिला लिया। अब जो भी चार्जेस के ट्रांजैक्शन होने थे आपस में हो गए हैं। अब आपको मैंने बोला कि भाई ये 1 कूलम है, ये -4 कूलम है, अब आप बताइए यहां पर कितना चार्ज है। ठीक है, इस एटम में कितना है भाई? ये बॉक्स में इतने चार्ज थे, इस बॉक्स को आपने बढ़िया हिलाया और फिर चार्जेस का जो भी आपस में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो ये आपका बचा 1 कूलम -4 और ये अननोन है, ये x है और आपको x की वैल्यू बताना है। तो चार्ज क्या है? तो चार्ज कंजर्वेशन रूल को फॉलो करता है। तो जितना पहले था उतना ही बाद में ही होगा, क्योंकि चार्ज को तो हम क्रिएट नहीं कर सकते और ना वो डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, वो सिर्फ क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है। तो भाई पहले कितना चार्ज था? तो पहले जो चार्ज था वो था +2, +5 और -3। तो बाद में भी उतना ही होगा। तो 1, -4 और प्लस क्या ले लिया आप? x ले लिया। ठीक है, तो ये 7 -3 4 हो गया और ये -4x हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 8 कूलम। तो ये कितना है? 8। जितना पहले उतना बाद। मैंने आपको रबिंग प्रोसेस बताया था, याद करें आप। रबिंग प्रोसेस में हमने एक बॉडी A ली थी और ये B ली थी, इसके पास +10 -10 था, है ना। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मेरा देखा है तो आपको पता होगा। और ये +8 था और ये -8 था। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अब जब आप रब करेंगे, आप जो भी प्रोसेस करें, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होगा ना क्रिएट होगा। फिर आप बोले सर ये बॉडी हो गई निगेटिवली चार्ज और ये हो गई पॉजिटिव चार्ज बॉडी। तो क्या हुआ था भाई? रबिंग में यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो इसके पास कितना हुआ? -9 और इसके पास कितना हुआ? -9।
तो इसका नेट चार्ज कितना हो गया था -1 और इसका कितना हो गया था भाई, ये -10 से -9 +10 -9 तो कितना हो गया था +1। तो ये हो गई पॉजिटिव चार्ज बॉडी और ये हो गई निगेटिव चार्ज बॉडी। लेकिन ओवरऑल आप देखें चार्ज कंजर्व है भाई। टोटल यहाँ कितना था 0, अभी भी कितना है 0, सिर्फ चार्ज के क्या हुए हैं, ट्रांसफर हुआ है चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, बट चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अभी भी टोटल चार्ज इस बॉक्स में कितना है, जितना पहले था उतना ही है। ठीक है, बस रूम चेंज कर लिया, वो पहले इस रूम में था फिर दूसरे रूम में चला गया, लेकिन मेंबर उतने ही रहेंगे, है ना। एक हाउस है, वहां पर 10 पर्सन है, तो वो रूम एक्सचेंज कर सकते हैं, बट इनसाइड उसी को बोलेंगे हम आइसोलेटेड सिस्टम। उस रूम, उस हाउस के अंदर 10 है तो वो 10 ही रहेंगे। ठीक है, इनसाइड द हाउस वो रूम चेंज कर सकते हैं, ये अलाउ है, ट्रांसफॉर्मेशन अलाउ है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अभी एक एग्जांपल मैंने लिखा था, ठीक है, ये रिएक्शन आपने देखा होगा यूरेनियम का। टोटल चार्ज अभी भी उतना ही है 234 और ये 238 और 94 92 2। तो ये जब ब्रेक हुआ तो ब्रेक होने के पास 2 अलग अलग एटम मिले और उनके टोटल चार्ज अगर हम देखें तो वो जितने पहले थे उतने ही बाद में थे। ठीक है, बट एक प्रॉब्लम यहाँ आई जब हाइड्रोजन बॉम्ब बना, उसमें क्या होता है, तो उसमें मास डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब है, ठीक है, जब ये बना तो ये वाला लॉ थोड़ा सी फंस गया था हमारा, तो इसको हमने बचाया है। ये 2 इक्वेशंस आपके सामने है, ये 2 प्रोसेस आपके सामने है, जहां एक नए पार्टिकल को हमने सोचा है। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन बम बना तो वहां पर मास डिस्ट्रॉय हो गई। भाई हाइड्रोजन बम में क्या होता है, मास कोलाइड्स होती है और वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर मास डिस्ट्रॉय हो रही है तो मास मतलब कौन डिस्ट्रॉय हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मास मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या कैरी करता है, चार्ज, मतलब दुनिया से निगेटिव चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया है, तो ये तो नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो हमने एक न्यू पार्टिकल के बारे में सोचा जिसका नाम था पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो हम बोले कि भाई पॉजिट्रॉन कहीं होगा, न्यूक्लियस में कहीं होगा, हमको नहीं पता कहां है ना। एक इमेजिनेशन हुआ, एक नए पार्टिकल के बारे में सोचा गया। ठीक है, तो उसका नाम क्या था, पॉजिट्रॉन था। बाद में ये मिल भी गया शायद। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन था और उसका मास ऑफ जो पॉजिट्रॉन है वो किसके इक्वल होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के ही इक्वल है, बट चार्ज ऑन पॉजिट्रॉन जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, चार्ज दोनों में सेम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दोनों पार्टिकल की मास भी सेम है, बट पॉजिट्रॉन के पास पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, बट उसकी मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा है। तो एक न्यू पार्टिकल के बारे में सोचा गया जिसका नाम था पॉजिट्रॉन, और बोले जब मास डिस्ट्रॉय हुई तो भैया एक पार्टिकल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, दोनों डिस्ट्रॉय हुआ, इलेक्ट्रॉन भी और पॉजिट्रॉन भी, है ना। E- और E+, ये दोनों के बीच प्लस माइनस अट्रैक्टिव फोर्स थी और ये आपस में बहुत स्पीड से कोलाइड हुए, कोलिजन हुआ तो ब्लास्ट क्रिएट हुआ, रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई। तो मास तो डिस्ट्रॉय हुई लेकिन चार्ज भी डिस्ट्रॉय हुआ, और वो चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं था, साथ में उसका भाई कौन था, पॉजिट्रॉन भी था। तो नेट चार्ज कितना है, अभी भी 0 ही है। भाई इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिट्रॉन भी गया, तो हमारा ये लॉ बच गया। ठीक है, कि मास तो डिस्ट्रॉय हो गई, चार्ज खत्म हो गया, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हुआ उतना ही कौन हुआ, पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो ये था E- E+, और ये देता है गामा रेज। ठीक है, और साइंस जो चलता है वो रिवर्स प्रोसेस में चलता है। बोले जब आपने बोल रहे हैं कि मास डिस्ट्रॉय हो गई, इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिट्रॉन भी खत्म हुआ, तो इसका रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है क्या हम रेडिएशन से मास प्रोड्यूस कर सकते हैं? मास को तो डिस्ट्रॉय करके हमने रेडिएशन प्रोड्यूस कर लिया, तो साइंस जो है वो रिवर्स भी चलता है। रिवर्स प्रोसेस के बारे में साइंटिस्ट सोचते हैं, तो बोले अगर ये पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल होना चाहिए, रेडिएशंस भी क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, मास। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेसिस थी, बाद में जाके कुछ साल पहले ये प्रूव भी हो गया कि रेडिएशन से क्या प्रोड्यूस हो गई, मास प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, एक हैवी मेटल हमने लिया प्लेटिनम, और इस पे हमने हाई प्रेशर पे क्या भेजी, रेडिएशंस भेजा, क्या भेजा, गामा रेज भेजी। ठीक है, तो इनिशियली इसका मास जो था, जब हमने गामा रेज को इंसिडेंट किया प्लेटिनम पे, हैवी मेटल पे, ठीक है, और बाद में जब उसको
वेट किया गया तो उसकी मास थोड़ी ज्यादा बताई। तो हम बोले देखिए ये प्लेटिनम है, हाई प्रेशर्स पे जब हमने इस पे रेडिएशन इंसिडेंट किया और इसका वेट किया तो इसकी मास क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। दिस मींस व्हाट कि रेडिएशन किसमें कन्वर्ट हो गया, मास पे। तो एक पार्टिकल नहीं बना, अभी भी कितने बने, 2 बने, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो हमारा लॉ बन गया भाई, कितने प्रोड्यूस हुए, माइनस भी और प्लस भी, अभी भी नेट चार्ज क्या है, 0 है। दैट इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, सो द चार्जेस इन पेयर कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। फिर इस लॉ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ, इस स्टेटमेंट पे थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ और ये न्यू स्टेटमेंट आई, द चार्जेस कैन बी क्रिएटेड इन पेयर। ठीक है, यहां पर तो था भाई क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन पेयर में ये प्रोड्यूस हो सकते हैं और हमने करके बताया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं भाई, बच्चे ये टॉपिक छोड़ देते हैं भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज अरे हो गए प्लस माइनस, अब सीधा आ जाते हैं वो न्यूमेरिकल पे। भाई ये बेसिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज में मैंने 3 लेक्चर अभी तक आपको दे दिए और यहां से क्वेश्चन निकल रहे हैं। ठीक है, तो थ्योरी पे भी फोकस करें, कांसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करें, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चंस बोर्ड क्लासेस में आते हैं। ठीक है, तो एनिहिलेशन आ चुका है, पेयर प्रोडक्शन भी आ सकता है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फोर्सेस बिटवीन दी चार्जेस। थैंक यू।